नमस्कार, मेरा नाम पंकज तिवारी है और मेरे साथ 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। आप लोग अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं भवानीपुर से बिलोंग करता हूँ। अभिषेक 9th क्लास में है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे इन्हें कि ये मेरे साथ इस काम के लिए बैठे हैं ताकि मैं इनसे प्रश्न पूछूं और ये उसका उत्तर दें। हर स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि टीचर के साथ बैठ सके और ये हिम्मत जुटा सके कि भाई आप हमसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। और इसका मतलब है कि वो छात्र पढ़ता है और यह छोटी छोटी आदतें बच्चों को काफी ऊपर तक लेकर के जाएंगी। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। किसी भी क्षेत्र में अगर वह बच्चा जाता है जिसमें प्रश्न लेने की क्षमता डेवलप हो चुकी है, वो किसी भी फील्ड को रौंदते हुए आगे बढ़ जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अभिषेक से। अभिषेक से मैथमेटिक्स से पूछना शुरू करते हैं। आप बताइए बाबू, आपके पहले चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आपके पहले चैप्टर का नाम। संख्या पद्धति में आप पढ़े होंगे पूर्ण संख्या के बारे में। जी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपके साथ सामने ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। 0 है, 1 नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अब बताइए -2 और -3 में बड़ी संख्या कौन है? -2 बड़ी संख्या है। क्या हम संख्या रेखा पर धनात्मक संख्या को दर्शा सकते हैं? जी, दर्शा सकते हैं। ऋणात्मक संख्या को दर्शा सकते हैं? जी, उसको भी दर्शा सकते हैं। परिमेय और परिमेय इसको भी दर्शा सकते हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सारे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला के जो नंबर बनता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है? नहीं। सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं है, क्योंकि वास्तविक परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। अच्छा बताइए, 1/2 और 3/2 में बड़ी संख्या कौन है? 1/2 और 3/2। 3/2, क्योंकि ये 3/2 का मतलब हो गया 1.5 और 1/2 का मतलब हो गया आधा। 0.5। बाबू बताइए, 0 और -4 में छोटी संख्या कौन है? 0 और -4 में -4 छोटी संख्या है। 0, -1 और 2 को अवरोही क्रम में क्या करना? -1। 0, -1 और 2 अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही में फिर से क्वेश्चन बोलिए। 0, -1 और 2। 2, 0 और -1। वेरी गुड, वेरी गुड। एक अच्छा उत्तर देने वाला वही होता है जो अच्छे से सुनता है। जो प्रश्न अच्छे से सुनता है वही सही से उत्तर भी दे सकता है। वेरी गुड अभिषेक, बहुत अच्छा चल रहा है अभिषेक। अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए उनका उत्तर बहुत सटीक आया है और यही मैं प्रत्येक स्टूडेंट से चाहता हूं। यही कॉन्फिडेंस लेवल, यही लेवल होना चाहिए कॉन्फिडेंस का, तब मजा आएगा। ये 150 करोड़ की आबादी वाला जो हमारा देश है, इसमें हम नीचे लेवल के रह के बिचवा बन के अपना कोई स्थान नहीं बना सकते। हमें अपना स्थान बनाना है। हमारा एक पोजीशन चाहिए कि नहीं चाहिए? आप भी चाहते हैं कि 150 करोड़ जो आबादी है आने वाले वर्षों में ये और बढ़ेगी। तो आपकी भी इच्छा होगी कि इसमें कि मेरा भी कोई पोजीशन हो, मेरा भी कोई स्थान हो। ये डाउन वाले, ये मिड, ये जो बिचवा टाइप के सोच वाले जो लोग हैं, ये नहीं ऊपर जा सकते। पॉसिबल नहीं। जो खींच काच के पढ़ रहे हैं, किसी भी तरह से एकदम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई को झेल रहे हैं। एक होता है जीवन को जीना और एक होता है जीवन को काटना। तो जीना है कि काटना है? जीना है। आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़े हैं जी। तो आप बताइए, π/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या। π/7 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। आप बताइए उसे प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग बताइए। पहला विषम संख्या 1, दूसरा 3, तीसरा 5। 5। तो 1, 3, 5 तीनों का योगफल कितना होगा? 1, 3, 5, 9।
9 होगा, यानी प्रथम तीन विषम संख्याओं का योगफल हो जाएगा 9। आप बताइए दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी है? दूसरी अभाज्य संख्या 3 है। 3 है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। √3 में √5 से गुना करने पर कितना प्राप्त होगा? √3 में √5 से गुना करने पर √15। √15 आएगा, वेरी गुड। अगर √12 को तोड़ना हो तो क्या मान क्या निकलेगा √12 का? 2√3 2 दूना 4, 4 3 12, 2 के बदले 1 2 बाहर निकल जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब आपको लेकर चलते हैं साइंस की तरफ। आप बताइए पदार्थ का परिभाषा बताइए। जिस किसी वस्तु का भी कोई अपना द्रव्यमान हो, आयतन हो, उसमें कुछ भार हो और वो कुछ जगह घेरे, स्थान घेरे, पदार्थ जिसमें घर्षण भी हो सकता है, उसे पदार्थ कहते हैं। चलो ठीक। पदार्थ किस प्रकार के कणों से मिलकर बना है? पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है, वेरी गुड। पदार्थ की सामान्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठीक है। अब बताइए आपसे वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है या गर्मी उत्पन्न होती है? गर्मी। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। जब वाष्पीकरण होगा तो ठंडक उत्पन्न होती है। आपको हम कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, आपको बताना है इनमें कौन सही है। पदार्थ स्थान घेरता है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ पंच तत्वों से बना है, या तीनों? ये तीनों सही हो जाएगा, वेरी गुड। ठोस के कण स्थिर होते हैं या गतिशील होते हैं? गतिशील होते हैं। ठोस के कण बाबू स्थिर होते हैं। द्रव के जो कण है वो गतिशील होते हैं। आप बताइए अब से शुष्क बर्फ क्या है? ऑप्शन है आपके पास ठोस CO2, ठोस NH3, ठोस H2O। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस CO2। ठोस CO2, वेरी गुड। ठोस के सीधे गैस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन, वेरी गुड। इत्र की जो गंध है किस प्रक्रिया द्वारा वातावरण में फैलती है? आपके पास ऑप्शन है वाष्पीकरण, विसरण, संघनन या द्रवण। द्रवण। विसरण द्वारा फैलती है। यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 60 किलोमीटर साइकिल चलाता है, 3 घंटे में 60 किलोमीटर साइकिल चलाता है, तो उसकी औसत चाल क्या है? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होगा वही औसत चाल बराबर समय बटा दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दूरी तय किया? 60 किलोमीटर। 3 घंटा तो 60/3 कर दीजिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी औसत चाल जो हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी सदिश राशि है या अदिश राशि है? दूरी अदिश राशि है। वेरी गुड। विस्थापन कौन सी राशि है? विस्थापन सदिश राशि। विस्थापन सदिश राशि, अच्छा है। चाल कौन सी राशि है? चाल अदिश राशि है। ठीक है। त्वरण की परिभाषा दीजिए। त्वरण क्या है? जब कोई वस्तु किसी वेग से चल रही होती है, समय के साथ वेग परिवर्तन में दर को त्वरण कहते हैं। जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसको क्या बोलते हैं? मंदन। जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसको मंदन बोलते हैं। S बराबर होता है VT।
एस बराबर VT होता है, जिसमें V का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी। जिसको हिंदी में वेग बोलते हैं। चाल का SI मात्रा, चाल कैसे मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। वेरी गुड। साइंस में भी अभिषेक का प्रिपरेशन अच्छा है। अब थोड़ा लेकर के चलते हैं अभिषेक को सोशल साइंस की तरफ। आप खाना वाना खा कर आए हैं, भूख नहीं लगी? आपके पढ़ाई का शेड्यूल क्या है घर पर? घर पे कभी पढ़ लेते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है इसका। कोई टाइम टेबल नहीं। तो आप केवल होमवर्क करते हैं, उसके अलावा भी पढ़ते हैं? होमवर्क। अभिषेक अभी 9th में है, इसलिए ये इतना कहने का हिम्मत जुटा रहे हैं कि केवल होमवर्क तक पढ़ाई करते हैं। लेकिन केवल होमवर्क से काम हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना। कॉलेज हम लोगों ने क्या बात किया है कि 150 करोड़ के आसपास की आबादी है और इसमें हम लोग को अपना स्थान बनाना है। तो इसके लिए केवल होमवर्क से काम नहीं चलेगा, ठीक है? लेकिन फिर भी होमवर्क तक भी पढ़े हैं तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा मेहनत और बढ़ाना होता है। आप बताइए हमसे, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? आपके पास ऑप्शन है इटली, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल। जर्मनी का। अमेरिका का पता किसने लगाया? कोलंबस। कोलंबस। तो पेशे से क्या था? नाविक था। वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल का। पुर्तगाल का। आप बताइए कोलंबस कहाँ का मूल निवासी था? कोलंबस जेनेवा का। हाँ, सही होता है, जेनेवा का। डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? दांते। गुड। सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? रोम में, लंदन में, फ्रांस में? फ्रांस में। रोम, लंदन, फ्रांस। रोम में। वास्को डिगामा था, ये क्या था पेशे से? ये भी एक नाविक था। ये भी एक नाविक था। गुड। हल्का तथा तेज चलने वाला जहाज था कैरावल। इसको किसने बनाया था? आपके पास ऑप्शन है जापानियों ने, पुर्तगालियों ने, यूनानियों ने, डचों ने। पुर्तगालियों ने। अच्छा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? दक्षिण अफ्रीका का, भारत का? भारत का था। और उसने वास्को डिगामा का हेल्प किया, रास्ता बताया था वास्को डिगामा को। लगभग 2 सप्ताह के बाद हम लोग फिर साथ में बैठेंगे यहाँ पे, 2 से 3 सप्ताह के बाद। तो उम्मीद करते हैं परफॉर्मेंस इससे बेटर होगा। आप लोग जो वॉच कर रहे हैं वो देख करके बताएंगे कि अगर 10 में मार्क्स दिया जाए 10 में, तो आप अभिषेक को कुल कितना मार्क्स देंगे? ऐसे मेरे नजर में अभिषेक बहुत ही शानदार प्रतिभावान छात्र है। साथ इसलिए बैठे हैं कि इनकी सोच बड़ी है, कुछ बेहतर करने की इच्छा रखते हैं। चलिए, कैसा लगा आज क्वेश्चन आंसर करके? और कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत तगड़ा रहा है, हमको ही मजा आया आपसे। चलिए, बहुत